फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैभव एंड वानू शो में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। और तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये वीडियो है 9 जनवरी की और हम थे जयपुर में। तो जयपुर पिंक सिटी के नाम से फेमस है, तो हमने कहा क्यों ना हम थोड़ा घूम लें और एक्सप्लोर करें कि पिंक सिटी के नाम से क्यों मशहूर है, जाना जाता है। तो हम निकल गए थे हवा महल की तरफ, जो कि हमारे होटल से नियर में था। तो हमने कहा यहाँ घूम ही लेते हैं। और ये पिंक कलर की पुताई की वजह से ये मशहूर है पिंक सिटी के नाम से। और हम आ गए हवा महल। यहाँ पे मेरी आवाज़ बहुत तेज़ गूंज रही है, अगर मैं तेज़ बोल रही हूँ तो शादी तो आगे निकल चुके हैं। हम और मैं वीडियो बनाते हुए आगे निकल रहे हैं। हम एंट्री कर चुके हैं हवा महल के अंदर। अभी टिकट लेनी पड़ेगी, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ चेकिंग के बाद हम एंटर कर गए थे हवा महल के अंदर। और ये था प्रवेश द्वार और काफ़ी प्यारा लग रहा था, सुंदर लग रहा था बाहर से। हमें बहुत एक्साइटमेंट थी कि हम अंदर जा कर के देखें कि क्या है हवा महल में ख़ास। हम अंदर एंटर कर गए थे और बस देखना था कि क्या क्या देखने को मिलता है हमें। तो कुछ ऐसे दरवाजे थे और काफ़ी जालीदार खिड़कियाँ और दरवाजे बना रखे थे जिनसे महल के अंदर हवा आ जा सके। और अच्छा लग रहा था। हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हम ज़्यादा देर तो यहाँ नहीं रुक सके। और जितना भी घूम लिए उतना ही हमें काफ़ी लग रहा था कि इतने कम टाइम में हम कहाँ कहाँ घूम लें। तो विंडो में कितनी कलरफुल मिरर लगे हुए हैं, तो कितना अच्छा लग रहा था इस विंडो में कलर देख करके। और वानू तो यहाँ काफ़ी मौज कर रही थी। और फिर फ्रेंड्स, हमने प्लान बनाया कि इतने कम टाइम में हम इतना ज़्यादा तो घूम नहीं सकें, तो वापस से हम ज़रूर आएंगे राजस्थान घूमने के लिए। तो बहुत जल्दी ही हम वापस से यहाँ पे दोबारा आएंगे। और ये कितना बड़ा, ये ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर था, हम फर्स्ट फ्लोर पे थे ग्राउंड फ्लोर के बाद। और इतना ये हवा महल काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ से। और यहाँ पे वैभव वानू फ़ोटो सेशन करा रहे थे कि डैडी मेरी ऐसे फ़ोटो क्लिक करना। और फिर ये अपने अपने पोज भी दे रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी सारे पिलर थे और इन्हीं के बेस पे ये पूरा महल था। और यहाँ से भी ये काफ़ी अच्छा सा लग रहा था महल। और फिर हम ऊपर को चल दिए थे। वानू चढ़ चढ़ के थक गई थी ऊंचाइयों पर और उसके पैरों पे दर्द होने लग गया था। और हम एकदम टॉप पर आ गए थे और यहाँ से पूरी सिटी दिख रही थी। काफ़ी दूर दूर तक गाड़ियाँ, लोग, घर और काफ़ी दूर दूर तक कुछ महल भी नज़र आ रहे थे। और ये हवा महल कुछ ऐसा है। और हम वहाँ से वापस आके इस तरफ से देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और ये यहाँ का आंगन था काफ़ी बड़ा सा। और यहाँ पर काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ भी देखने को मिली। और सबसे पहले हमें दर्शन हुए गणपति जी के। और ये कुछ मूर्तियाँ काफ़ी पुरानी तरीके की थी। और हम इस आंगन से बाहर को निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर वापस से हम वहीं पहुँच गए। और ये मंदिर की कुछ बने हुए थे, बिहार मंदिर, अंदर अलाउड नहीं था। और हम ही निकल रहे थे बाहर को। फिर हम पीछे के रास्ते पे आकर के वो जो फ्रंट से थे हम, तो और ये बैग था, हम काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे कि हमें निकलना कहाँ से। हमने सोचा यही भूल भुलैया है। और फिर हम ऊपर की तरफ आए, यहाँ भी हमें रास्ता नज़र नहीं आया। और हम कोशिश कर रहे थे, नीचे उतर गए कि हमें रास्ता मिल जाए और हम नीचे आ जाए। फिर भी हमें रास्ता नहीं मिला और हम इस गैलरी से निकले कि हमें रास्ता मिल जाएगा, पर रास्ता नहीं था। ये हम वहाँ वापस ही आ गए जहाँ पहले था। और रास्ता अब मिला हमें फाइनली। और हम निकल गए थे बाहर को। ये था आंगन और उसके बाद था एक बड़ा दरवाज़ा जिससे हमें बाहर निकलना था। और हम बाहर की तरफ आ गए। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। और मन तो था और घूमने का, पर इतना टाइम नहीं था कि हम घूम सके, इसलिए हम रिटर्न बैक हो गए थे। और हमें जाना था यहाँ से मौज महल। तो जितना टाइम था उसमें ही हमें घूमना था। और हम पहुँच गए थे मौज महल, म्यूज़ियम ऑफ मौज महल। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ भी, बच्चे तो काफ़ी इन्जॉय किए। और यहाँ पे पहले हमने टिकट ली, फिर इसके बाद हम पहुँचे, एंटर कर गए थे। और ये था मिरर मेज़ हाउस, जिसमें
एंट्री तो कर गए थे बट हमें एग्ज़िट का रास्ता मिल ही नहीं रहा था और हम काफ़ी परेशान हुए एग्ज़िट को ढूंढने के लिए। बेटा यही हमने कहा कि टकरा टकरा के गए हैं बार बार। हाँ, पर हमें मिला नहीं। वो एग्जिट में बोली है तब पता चला। एग्ज़िट मिलने के बाद हम पहुंच गए थे हॉन्टेड हाउस और बच्चे तो काफ़ी यहाँ डर गए। कुछ नहीं है, देखो हेलो। रिटर्न घूम के आ गए। अभी निकलेगा। फ्रेंड्स, हम आ गए शीशे वाले रूम में। अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये और ऊपर है और ऊपर है, पर ये थोड़ा सा ही है। ये बस यहाँ तक है। मुझे तो हॉन्टेड हाउस में डर लग रहा था। ये हॉन्टेड हाउस। हम डर का सामना करने के बाद पहुंच गए थे इन्फिनिटी रूम में। ये क्या है? एग्जिट सी स्मेल के बाद हम एंटर कर गए थे रेडियम हाउस में और यहाँ भी ऐसे घोस्ट और काफ़ी डरावनी चीज़ें बना रखी थी। बच्चे काफ़ी डर रहे थे फिर भी एंजॉय कर रहे थे और हम पहुँच गए थे अलादीन की दुनिया में एंटर कर गए थे। यहाँ पे वैभव वानू के एक्शन देखिए, जैसे रियल में कहीं ब्रिज पर हैं और ऐसे संभल संभल के चल रहे थे। इन्हें देखकर ही काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रेडियम हाउस से निकलने के बाद हम पहुंच गए थे वैक्स म्यूज़ियम और ये सभी चीज़ें थी मौज महल के अंदर। फ्रेंड्स, ये है मेरा फेवरेट फुटबॉलर मेसी। मेसी अब इसको तो पहचान ही गए होंगे, मिस्टर बीन। आ जाओ, मिस्टर बीन के साथ ली थी पिक। ये है प्रवास के बाद वानू पहुंच गई मिस्टर बीन के पास अपनी पिक क्लिक कर और फिर बारी आ गई थी हमारी केबीसी के हॉट सीट पर बैठने की और ये थे मिस्टर अमिताभ बच्चन और हम थे इनके सामने इनके सवालों का जवाब देने के लिए। हॉट सीट पे। हाँ तो चलिए अमिताभ बच्चन जी के सवालों का जवाब दीजिए। और यहाँ करोड़पति नहीं, यहाँ चैंपियन बनेंगे। लेकिन एक एक करके हम सभी बैठ गए थे अमिताभ बच्चन के सामने और चैंपियन बनना था हमें। हम जा रहे हैं गेम जोन। हम एंटर कर गए थे गेम जोन में और यहाँ एंटर करते ही वानू को मिल गए टॉयस खेलने के लिए। वानू लग गई प्ले करने में और वैभव ढूंढ रहा था अपने टाइप का खेल जो वो खेल सके और इन्हें भी मिल गया अपने टाइप का खेल और ये लग गए रेस करने में जिसमें ये है माहिर। और वानू ने कहा क्यों ना मैं भी बाइक रेस कर लूँ। Bye everyone.
जंग शुरू हो चुकी है। तुम बचाओ मत, जोर से। और यहाँ पर मेरे और वैभव के बीच हो रही थी कि कौन जीतेगा, जंग हो रही थी। और ये देखते देखते तो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। तो उन्होंने भी कहा कि ना मैं भी 1-2 चांस खेल लेता हूँ। फिर मैं थक गई थी, मैंने वैभव को कहा तुम प्ले कर लो। और वामी यहाँ लग गई थी कैप पहन कर दिखाने में, मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ इस कैप में। वानू कलर कलर की कैप और ये सब लगा लगा के हमें दिखा रही थी। फिर हम पहुँच गए थे 12D सिनेमा में। एक मिनट अपना। हाँ मैं क्या बता दूं, क्या मैं ले लेंगे हम एनिमल राइट, जंगल में जाएंगे। नहीं नहीं, मौज महल के 9 एडवेंचर्स देखने के बाद हम निकल गए थे होटल चेकआउट करने के लिए। चेकआउट करने के बाद भी हमारे पास 1 से 2 घंटे बच रहे थे, तो हमने सोचा कहीं और घूमेंगे। फिर हम पहुंच गए होटल। हम फिर से आ गए। हमने चेकआउट कर लिया और हम वेट कर रहे थे ड्राइवर का कि ड्राइवर आए और हम फिर जाएंगे जल महल के लिए। क्योंकि ड्राइवर से बात हुई तो उसने कहा कि हाँ नियर में जल महल है, आप जल महल भी घूम सकते हैं। तो जल महल घूमने से पहले हमें लग रही थी भूख जोरों की, और हम पहुंच गए एक ऐसे रेस्टोरेंट पर, नाश्ता किया। फिर ये आ गए हम जल महल। ये पानी के बीच में बना हुआ महल है, पर यहाँ अलाउड नहीं है उस महल तक जाना। यहाँ कोई बोट वोट नहीं चलती वहाँ तक जाने के लिए। वैभव वानू बोल रहे थे कि हमें कबूतरों को खिलाना है दाना, तो हमने कहा ये भी खिला लेते हैं। कबूतरों को हमने दाना खिलाया। दाना खिलाने के बाद इन्हें था टॉयज़ लेने का मन, तो वो भी कुछ ख़रीदारी हमने यहाँ से कर ली। और यहाँ पे काफ़ी सारे ना वेडिंग सूट्स हो रहे थे, प्री वेडिंग सूट, और भीड़ इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा थी जल महल के पास में। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं ट्रेन के अंदर और वापस जाएंगे हमारी सिटी, है ना मम्मा? हाँ फ्रेंड्स, मैं स्टेशन पे आ चुका हूँ। ट्रेन मेरे जस्ट सामने है और देखते हैं कितनी देर में हम ट्रेन में चढ़ेंगे और कब पहुँचेंगे। और हम कितने भागते दौड़ते यहाँ तक आए हैं। हाँ, मैं थक गया बहुत ज़्यादा। आवाज़ आ रही है मेरे को ट्रेन की अभी यहाँ तक। यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा धूपदार हो रहा है। बेटू की हर बातों में दार, धूपदार, गर्मदार, ठंडदार, है ना। दिखते हैं ट्रेन के अंदर। हम तो फ्रेंड्स, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल से बैठे हैं। ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप है, अभी चल जाएगी थोड़ी देर में। गाइस ये देखिए मैं क्या खा रही हूँ, शॉर्ट्स। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।